ब्रेकिंग जैन न्यूज। जी, कई ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, वहाँ प्राचीन जैन मंदिर हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि जैन मंदिरों का निर्माण बहुत तेज़ी से होता जा रहा है। जितनी भी कॉलोनी बनती है वहाँ भी जैन मंदिर हो जाते हैं, जहाँ 4-5 घर भी हैं वहाँ भी जैन मंदिर हो जाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई जैन मंदिरों को ऐसा देखा है जहाँ पूजन और जो है उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। बड़ा दुख होता है और ऐसा लग रहा है कि जैन मंदिर जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उतनी तेज़ी से जनसंख्या जैन लोगों की कम होती जा रही है। इसका भविष्य क्या है वो जानना चाहता हूँ। देखिए, ये बात सही है कि जैन मंदिरों की संख्या बढ़ रही है और ये बात भी सही है कि जैनों की संख्या घट रही है ना। अगर इसे हम सकारात्मक रूप से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले लंबे समय तक जैनत्व का बोध होता रहे, वो प्रयत्न आज की पीढ़ी कर रही है। जैन रहेंगे या न रहें, हमारे ये धर्मायतन बताएंगे कि कभी इस धरा पर जैन रहा करते थे। आज ये समस्तगण पूर्ण निर्जन है ना, निर्जन क्षेत्र है। इस निर्जन क्षेत्र में हम आते हैं, यहाँ जो पुरावशेष मिले, भगवान के बिंब मूर्तियाँ मिल रही है और इतना विशाल मंदिर, इतने भव्य भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ और पार्श्वनाथ को देखकर क्या लगता है कभी यहाँ जैनों का आवागमन और प्रवास रहा होगा, कहते हैं। तो आज भले जैन नहीं है, जैन कम हो रहे हैं, पर हमारे जैन धर्मायतन रहेंगे तो कल वो हमारे इतिहास की अमर गाथा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसलिए इस बात को लेकर के परेशान मत हो कि जैन घट रहे हैं और मंदिर बढ़ रहे हैं। ये भाव जगाओ कि जैसे मंदिर बन रहे हैं वैसे हम जैन भी बनाएं, जैन बनाने का भी काम करें। मंदिर के साथ साथ यदि हम जैनों को बनाने का काम करते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बंधुओं। ये समझकर की बात मुझे याद है 1995 का जब चातुर्मास हुआ था, तब हम लोगों ने प्रेरणा दी थी यहाँ जीर्णों के मंदिर और भोजपुर के जीर्णोद्धार की। यहाँ का जीर्णोद्धार भी उसी समय हुआ था और नंदन जी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी पंचरत्न परिवार से। और हम लोग यहाँ आए थे तब यहाँ कुछ भी नहीं था, कायदे से ठहरने की भी व्यवस्था ढंग की नहीं थी, लेकिन बहुत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। आज यहाँ दर्शन करके मन गदगद हो गया। हम लोग उसी भाव से आए थे कि चलो एक लंबा अंतराल हो गया, दर्शन करना चाहिए। क्षेत्र पंचायत के प्रयासों से काफ़ी अच्छा विकसित हुआ है। मैं पूरी कमेटी को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि इस कार्य के लिए लगे। खासकर इसमें पंचरत्न परिवार बहुत तत्परता से जुड़ा है और जुड़े रहे और काम को करते रहे ताकि हम अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकें। मुनि श्री को नमस्ते करते हुए, पिछले दिनों से एक बहुत अच्छी परंपरा चल रही है कि जो समाज के संपन्न वर्ग के श्रावक होते हैं वे सम्मिश्रकर आदि पावन तीर्थों की वंदना के लिए बहुत से श्रावकों को अपने राशि के माध्यम से सम्मिश्र शिखर जी की वंदना कराते हैं। यहाँ तक कि जो अक्षम होते हैं डोली में बैठ कर के वो लोग भी वंदना करते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था वो करते हैं। किंतु जो व्यक्ति समर्थ है, अर्थ की दृष्टिकोण से संपन्न है, वो भी यदि इस यात्रा में भाग लेता है तो कहीं उसका इस यात्रा में पुण्य कमज़ोर तो नहीं होता, क्योंकि स्वयं समर्थ है जो अपनी यात्रा कर सकता है और भी जो असहाय को यात्रा कराए ये तो ठीक है, किंतु समर्थ होने के बाद भी उसी जो मतलब यात्रा कराने वाले उनकी सारी सुविधाएं लेता है, तो ये उनके लिए उचित है या अनुचित, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल महाराज से देखिए, वर्तमान में धर्म की प्रभावना बढ़ी है और धर्म प्रभावना के इस क्रम में तीर्थ यात्रा की परिपाटी भी उत्तरोत्तर बढ़ी है। लोग सामूहिक रूप से जब तीर्थ यात्रा करते हैं
प्राय अपने सारे सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों को लेकर के जाते हैं। मेरी राय में ऐसा करना गलत नहीं है। अगर कोई आपको लेकर के जाता है तो जाना चाहिए, और जो व्यक्ति उन्हें लेकर के जाता है उनका पुण्य ही बढ़ता है, पुण्य घटता नहीं बल्कि विशेष पुण्य बढ़ता, क्योंकि उनके निमित्त से लोग एक अच्छे कार्य में अपनी सहभागिता देकर आते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी न किसी प्रकार का योगदान दूं। तीर्थ यात्रा में ले जाने की व्यवस्था सामने वाले ने किया है, लेकिन मैं समर्थ हूँ तो मैं तन मन धन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो सहयोग, वो व्यक्ति तो नहीं लेगा लेकिन उस तीर्थ के लिए सहयोग दे दे तो हमारा दोहरा पुण्य लाभ होगा। जब ऐसे समर्थ लोग तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों का उद्धार होता है। तो वो हमको ले गए, तुम घूम के आ गए, सब कर गए, तो उसको तो बहुत कुछ मिला, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी जितनी भागीदारी उतनी ना, तो तुम्हारा योगदान होना चाहिए। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, बिना दान कराए रसीद कटाए ना, ये नियम ले लो। भले तुम 5 रुपए की रसीद कटाओ, 5 रुपए का दान दो, लेकिन तीर्थ में मैं गया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि उस तीर्थ के संरक्षण के लिए मैं उत्कृष्टतम योगदान दूं। ये कोशिश करनी चाहिए। ये परिपाटी हमारी समाज की रही है और आगे भी रहनी चाहिए। फिर एक आदमी हमें तीर्थ यात्रा में हमें लेके जा रहा है तो हम उससे प्रेरणा पाए, अगले मौके में हम लेकर के जाएंगे। कम से कम घूमने फिरने मौज मस्ती से तो बचेंगे, पाप से बचेंगे, और आपस में प्रेम बढ़ता है, वात्सल्य बढ़ता है, सामूहिक वंदना का आनंद भी अलग होता है। हाँ, इसमें एक काम और कर ले, कुछ ऐसे लोगों को भी ले जाए जो गरीब हो या असक्त हो। और देखिए, तीर्थ यात्रा बंद करने में असमर्थता केवल अर्थाभाव के कारण नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी वंदना करने की इच्छा तो होती पर साथ नहीं मिलता, वो अपने दम पर वंदना करने में समर्थ नहीं है, उनके परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है। पैसा तो वो खर्च कर सकते हैं पर बिना साथ के कैसे जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे संपन्न लोगों की वंदना कराता है जो स्वयं के दम पर वंदना करने में असमर्थ है, तो वो कितना पुण्य का बंद करता है और कितनी दुआएं लेता है लोगों। तो इस तरह की बातें हमेशा करके चलना चाहिए, तब तीर्थ यात्रा का लाभ हम सबको प्राप्त हो सकेगा। ऐसा प्रयास करना।